हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और आपके लिए सबसे पहले गुड न्यूज़, लेकिन ये थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। वैसे भी आपको पता चल गया होगा कि पटवारी के फॉर्म की डेट बढ़ गई है और डेट हमारी 23 तारीख तक हो गई है। लेकिन अब फॉर्म की डेट बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिन स्टूडेंट की तैयारी अच्छी चल रही थी और जिनको अपना एम है, जिनका मकसद है, जिन्हें ठान लिया, तो उन्होंने तो फॉर्म को पहले ही भर दिया होगा। अब डेट बढ़ गई है तो फिर भी कोई बात नहीं। जिन स्टूडेंट के रह चुके हैं फॉर्म सबमिट होना, तो जल्द से जल्द फॉर्म को सबमिट कर लीजिए। जैसे ही मेरे पास इसकी अपडेट आई थी, मैंने तुरंत इंस्टाग्राम के साथ साथ अपने ग्रुप पर और अपने यूट्यूब की कम्युनिटी टैब पर अपलोड कर दिया था दोस्तों। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और सभी का एक बार बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों। आज यानी कल हमारे चैनल यानी हमारे इस परिवार में, इस छोटे से परिवार को 5,000 का परिवार बना लिया गया है दोस्तों। उन सभी में आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत योगदान, बहुत बहुत सहयोग है दोस्तों। ऐसे ही हमें आप लोग अपना सहयोग और हमको ही मोटिवेट कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। कार का मात्रक है, तो कार का मात्रक क्या है दोस्तों? तो कार का मात्रक जूल है। इसके बाद प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी है। याद रखिए, क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्लास बार बार हर क्लास में रिपीट कर रहा हूं, आपको क्लास लेक्चर के तौर पर सुननी है। खाली मैं क्वेश्चन आंसर दोनों पढ़ूंगा, आपको खाली सुनना है। सुनने से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपको ऑलरेडी याद होते हैं। तो जब मैं उसका आंसर पढ़ने वाला होता हूं तो उससे पहले उसका आंसर आपको पता ही होता है दोस्तों, जिससे क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। और बहुत से नए क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है। तो आइए ज्यादा बातें पर ध्यान नहीं देते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, तो तत्व कहलाता है दोस्तों। जो एक ही पदार्थों से मिलकर बना हुआ जो पदार्थ बना होता है दोस्तों, क्या होता है यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, तत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ हमारा यौगिक कहलाता है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को कहते हैं तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। और आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देने से पहले दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने, हमारे इस परिवार ने 3000 क्वेश्चनों की एक पीडीएफ बैंक तैयार की है। कितने? 3000 प्लस क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ तैयार की। सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ अलग अलग है दोस्तों। हर सब्जेक्ट का आपको 500 प्लस क्वेश्चन मिलेगा। और प्राइस भी हमने बहुत न्यूनतम रखा है, प्राइस रखा है उसका 39 रुपए। खास बात यह है कि उसमें अभी तक जिन स्टूडेंट की तैयारी ऐसे अच्छी नहीं चल रही थी, या जो तैयारी कर चुके हैं, जिनको पता नहीं है कैसी तैयारी है, तो उनके लिए ये पीडीएफ बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि इसमें हमने वन लाइन फैक्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे, जिससे होगा क्या, आपका रिवीजन तो रिवीजन हो जाएगा। इसके साथ साथ जो जिन स्टूडेंट की तैयारी थोड़ी कमजोर है वे भी इसको पढ़ सकते हैं। होगा क्या इससे? ये होगा दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने वन लाइन फैक्ट हर टाइप के क्वेश्चन रखे हैं, निम्न लेवल से लेकर उच्च लेवल तक के। अच्छा, उस पीडीएफ को परचेज कैसे करें? अभी तक तो बहुत से स्टूडेंट ने परचेज कर लिया, तो आप भी एक नंबर लिख लीजिए, 786 940 और 7189। इस नंबर पर हमको व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए दोस्तों और पीडीएफ लिख दीजिए। हम आपको प्रक्रिया बता देंगे कैसे लेना है। तो पीडीएफ कैसे परचेज कर सकते हैं? 786 940 और 89, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको बता देंगे। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप पटवारी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहां पर आप अपना पूरा नाम और जिले का नाम टाइप करके वो मैसेज कर दें, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे दोस्तों। अब चलते हैं, देर न करते हुए अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोई कण 1 सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो 332 मीटर सेंटीमीटर होगी, ठीक ना? थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है टाइप राइटिंग में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए समय का मात्रक कौन नहीं है? तो प्रकाश वर्ष नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारसेक क्या दोस्तों? पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है पारसेक। ओके ना? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो सीसा हमारा विद्युत का कुचालक है, धातु होते हुए भी। ठीक है ना दोस्तों? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस
अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है, तो ग्रेफाइट और आयोडीन में ये गुण पाए जाते हैं दोस्तों कि अधातु में धातु ही की चमक पाई जाती है, तो ग्रेफाइट और आयोडीन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के गैस के बराबर अणु हैं, यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी दोस्तों, ठीक है ना। और आपसे मैं फिर से एक द्रव्य संकल्प बनवाना चाहता हूं दोस्तों कि अब 23 तारीख को जैसे फॉर्म की डेट बढ़ चुकी है, अभी भी अगर ऐसे छात्राएं हैं हमारे जिनने फॉर्म को सबमिट नहीं किया है, असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं, तो प्लीज फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। तैयारी का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे तब भी आपका खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी मत घबराइए। दूसरी चीज, आप लगकर तैयारी कीजिए, एक दृढ़ संकल्प बना लीजिए, हर दिन का एक टारगेट रखिए कि आज हमको ये अचीव करना है, आज हमको इस चैप्टर को खत्म करना है। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, मैंने ऑलरेडी नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप बना रखा है, लेकिन उस ग्रुप का मेन मकसद यही है दोस्तों कि कोई भी चीज की परेशानी नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें मध्य प्रदेश के 52 जिलों से छात्र छात्र हैं ऐड है दोस्तों, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी आप हमने डिस्कस कर सकते हैं। बस तैयारी में कोई भी कमी मत छोड़िए, तैयारी हर लेवल की कर लीजिए, जितना हो सके रात को हार्ड स्टडी कीजिए, सुबह उठिए, सुबह करिए, लेकिन बस पढ़ाई करिए, ठीक है ना। अब आप लोग बोल लेंगे सर आप इतना दबाव डाल रहे हैं, देखिए दबाव नहीं, समझाना मार्गदर्शन करना हमारा क्या है दोस्तों, कर्तव्य है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण ये सब होता है। क्या होता है दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 सेंटीग्रेड पर। इसके बाद, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उपग्रह के साथ उसी चाल में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो अमोनिया है। कौन है, अमोनिया है। अगला क्वेश्चन है, यंग प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रा क्या है दोस्तों, न्यूटन मीटर, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है, केंडला मात्रक है, किसका है, ज्योति तीव्रता का। याद रखना ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं ये मैंने उसी 39 रुपये यानी 39 रुपये की पीडीएफ में हमने इंक्लूड कर दिए हैं। सबकी पीडीएफ अलग अलग है, जिसमें आपको हिंदी की देंगे, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की देंगे, और इसके साथ साथ आपको सामान्य प्रबंधन की देंगे, कंप्यूटर की देंगे, और सामान्य विज्ञान की भी देंगे। 5 सब्जेक्टों की पीडीएफ हमने आपको बना के दे रहे हैं मात्र 39 रुपीज में। नंबर आपको मैंने बता दिया था 786 940 71 89। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक जल यौगिक है क्योंकि उसमें क्या है, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बांधों से जुड़े हुए विभिन्न तत्व होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह कहलाता है जीव विज्ञान दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, जिस तरीके से आपने अभी तक हमको सहयोग किया है तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे बहुत से स्टूडेंट आते हैं दोस्तों जो चैनल पर नए होते हैं, दिन प्रतिदिन बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, तो बस उनसे रिक्वेस्ट इतनी सी करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों। रिक्वेस्ट है क्योंकि हमको भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है और मोटिवेट आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा दोस्तों। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को जितना हो सके लाइक कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो जूल ऊर्जा की इकाई होती है दोस्तों। किसकी इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी तो 1971 में। याद रखिए कुछ टाइम बाद एक महा मैराथन क्लास को हम लाएंगे दोस्तों सामान्य ज्ञान की, उसमें हम आपको 50 प्लस या फिर 100 प्लस क्वेश्चन पढ़ाएंगे, चाहे कितना भी समय लग जाए, बस आप लोग अंत तक बने रहिए तब हम ये क्लास पढ़ा पाएंगे दोस्तों। याद रखना 50 या फिर कहें तो 100 प्लस की पढ़ा देंगे। चलिए बस आपका सपोर्ट होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ परास्पर तरंगे उत्पन्न करते हैं दोस्तों, इसलिए चमगादड़ रात में उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर या कह सकते हैं बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है दोस्तों, इसलिए स्केटिंग होती होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो
फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ओके ना, आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का अपना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसी भी लेवल का आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा सबमिट हो चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, नाभिक के अवयव हैं। तो नाभिक के अवयव क्या है? प्रोटीन और न्यूट्रॉन है दोस्तों। क्या है नाभिक के अवयव? क्या है दोस्तों? कौन कौन से? प्रोटीन है और न्यूट्रॉन है दोस्तों, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों क्लास में इतना ही, और उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। कल हम एक और क्लास के साथ और नए कंटेंट के साथ आपको मिलेंगे, और जल्द से जल्द हमारी एक मैराथन क्लास भी आएगी, जिसमें आपको 100+ साइंस के क्वेश्चन कराएंगे। तो चलते हैं हम अपनी अगली क्लास के लिए तैयारी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।